बहुओं का फ़र्ज़ बनता है कि वो नंदों का ख़्याल रखें और उन्हें अपनी बहनें समझें। आज मेरी प्यारी सी नंद आई हुई थी और उसने फ़रमाइश की थी आलू के पराठों की। सुबह-सुबह का टाइम था, हमने तो पूरी करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा छोटा-सा व्लॉग कह लें, जो मर्ज़ी उसका नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ये हमारी नंद का नाम है। ये है मेरी प्यारी, बहुत ही प्यारी सी नंद जो है ना, हबीबा। उनकी फ़रमाइश थी कि भई मेरे आलू के पराठे जो हैं वो मैंने खाने हैं और हर सूरत खाने, और ये हो नहीं सकता, हमारे घर की वो मलका है। तो हमने जनाब कहा कि चलो जी हम आपको आलू के पराठे बना देते हैं। ये मेरे साथ-साथ जा रही है, साथ-साथ बुलेट भी जा रहा था। तो अब ये देखें, इर्द-गिर्द बाग और हरियाली, माशाल्लाह से गाँव का मंज़र अपना ही होता है। हमने कहा कि आलू तो बॉयल करने के लिए हमने रख दिए थे, और हमें चाहिए थी हरी धनिया, सब्ज़ मिर्चें वग़ैरह, ये सारा कुछ। हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पर मेरे जो हैं कज़न, मेरे ताया जी के बेटे, उनकी सब्ज़ी उसने लगाई हुई है, धनिया वग़ैरह। तो हमने कहा चलें वहाँ से जल्दी से धनिया वग़ैरह लेके आते हैं। माशाल्लाह से सुबह का टाइम था और बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें। अपनी जो है वॉक भी हो रही थी और हमने कहा सब्जियां भी जो है वो ले लें, और इधर जो है बुलेट गिलहरी का शिकार करने के लिए भी तैयार था। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। और आप ये देखें कि सुबह-सुबह ठंड में और मज़ेदार से मौसम में नंद की फ़रमाइश पूरा करने के लिए जाना हिम्मत का काम है, और ये हिम्मत हमने आज कर ही ली। साथ मेरी नंद भी थी, और नंद हम कम समझी जाती है, मेरी फूफो की बेटी ज़्यादा है। खैर, ये रिश्ते तो बनते ही रहते हैं, लेकिन इन रिश्तों से की खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर फैमिली पे जब शादी हो तो इसके अपना ही चार्म होता है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ मोहब्बत भी होती है। ब्लड रिलेशन की यही तो बात होती है कि एक दफ़ा लड़ के फिर दोबारा से सही हो जाया करते हैं। तो अब ये मुझे कह रही थी कि जल्दी से तुम भी आओ, मैं अकेली ही नहीं, मैंने तोड़नी। और यहाँ पर लगे हुए हैं शलजम, मूलियाँ, धनिया वगैरह, और बुलेट वगैरह को निकाला जल्दी से उसको बाहर सब्ज़ी से कोसा करके, और वो बाहर निकल गया था। ये शलजम लगे हुए हैं, साथ मूलियाँ भी लगी हुई हैं, साथ धनिया है, पालक लगी हुई है माशाल्लाह से। उसके बाद हरा प्याज लगा हुआ है, हरा लहसुन लगा हुआ है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और ताज़ी फ्रेश जो है वो सब्ज़ी है, उसकी क्या ही बात है। और माशाल्लाह से खूबसूरती, वो बैठ गई थी। मैंने कहा हबीबा जल्दी जल्दी करो, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब आप जो है वो धनिया काट लो। यहाँ पर आपको बताऊँ कि धनिया को जब इस तरह की धनिया लगी हुई हो तो छुरी वगैरह से काटी जाएँ तो फिर ये धनिया बहुत ही ज़्यादा मिकदार में उगती हैं। अगर आप उसको हाथ से काटेंगी तो फिर ये सब जो धनिया है वो जल्दी नहीं उगती। तो इसलिए जब भी आप इस तरह की अगर कभी कटाई करें तो आप जो है वो हाथ से ही क्या करें, क्योंकि छुरी से ही क्या करें, क्योंकि हाथ की जो है सब्ज़ी वो दोबारा से नहीं उगती। यूँ करके कटाई करें तो फिर उगना शुरू हो जाती है। हरी धनिया हमने जनाब काट ली थी। उसके बाद हमारे यहाँ इनको भुके बोलते हैं, हरे प्याज की और हरे लहसुन की भुके हमने भी काट ली, और साथ हमने कहा कि आज हम साग बनाएंगे तो फिर पालक वगैरह भी काट लेंगे। अल्लाह पाक बरकत दे कज़न को, उसने कभी भी मना नहीं हमें किया इस तरह की सब्ज़ी वग़ैरह तोड़ने से, और हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे की ये हम लोग काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, वो भी इजाज़त से, उनको पता ही होता है। तो इस तरह करके जो सब्ज़ी गाँव में इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ताज़ी सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो मिल जाया करती है। बहुत जल्दी हम लोगों ने सारी जो है सब्ज़ी वग़ैरह और धनिया वग़ैरह काट ली थी, और अब हमने कहा था कि इधर से इर्द-गिर्द साग भी देख लें, अगर साग मौजूद है तो साग की जो गंदले हैं वो भी हम लोग काट लें। लेकिन ठंड जो है वो ज़्यादा हो गई थी, तो अब हमने कहा था कि नहीं-नहीं, सिर्फ़ जल्दी-जल्दी से हम लोग अपने आलू के जो है वो सामान जो हम लोगों ने तैयार लेना था वो ले लिया, और फिर हबीबा ने कहा कि नहीं, मैंने अपने तोतों के लिए अमरूद भी लेने हैं। तो इस तरह करके हमने अमरूद भी कुछ तोड़ने थे, तो हम लोगों ने कहा कि चलो जल्दी से हम लोग ये भूखे वगैरह तोड़ के और फिर हम अमरूद तोड़ते हैं। बुलेट जो है वो भी पूरा एंजॉय कर रहा था सुबह-सुबह, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त उसने छलांग लगाई है जैसे ही उसको पता चला कि ये वापसी के लिए निकल आए हैं। अब हम लोगों ने हबीबा के तोतों के लिए अमरूद तोड़ने थे, और उन्हें कच्चे अमरूद पसंद थे, तो वो हमें थोड़ी-सी मशक्क़त लगी उनको ढूँढने में, क्योंकि आजकल के मौसम का जो है अमरूद वो ख़त्म हो चुका था। और अब मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि जल्दी-जल्दी से आओ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब हम लोगों ने नाश्ता भी बनाना है और आलू का सारा मसाला भी तैयार करना है, तो इसलिए हमें देर हो रही है, तो जल्दी से हम लोग जो हैं घर जाते हैं। ये है जी गवर्नमेंट स्कूल, उनकी दीवारों को किस काम के लिए गाँव वाले इस्तेमाल करते हैं, तो ये जनाब जी
पाथियाँ बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल की दीवारों को इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे घर की बैक साइड है। यहाँ पर ये मटर वगैरह लगे हुए हैं और हबीबा को मटर भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे के ना ना करने पे भी वो बैठ गई और उसने कहा कि मैंने 3-4 तोड़ने ही तोड़ने। खैर उसने मटर भी तोड़े और फिर मुझे कहती कि तुम भी खाओ। मैंने कहा नहीं जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, मैंने नहीं खाने, आप ही खाएँ। फिर हम जनाब इसको मैंने पकड़ा और पकड़ के जनाब उसको कहा कि घर के लिए राह ली और हम आ गए घर। घर में आए तो आलू हमारे बॉयल हो चुके थे और अब हम बनाने लगे हैं मिसाला। ये जी हमने आलू को मैं अच्छी तरीके से धो के छील कर और मैंने इसको काट कर बॉयल किया था और अब ये बॉयल हो चुके हैं। आपने हमेशा आलू को इतना बॉयल करना है कि इसकी जो लेस है वो ना बने, ठीक है। अब हमने इसको फ़ोर्क के साथ जो है मैश कर लिया है। फिर अब इसमें हम डालेंगे हरा प्याज, उसके बाद हम डालेंगे सुर्ख मिर्च, उसके बाद खुश्क धनिया, उसके बाद ज़ीरा, अजवाइन। ये तमाम चीज़ें मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बता रही हूँ। नमक हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिएगा, चाट मसाला, सुर्ख़ कुटी हुई जो मेरी मिर्चें हैं, इसकी जो है वो रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है ऑलरेडी। अजवाइन को बिल्कुल डालना मत भूलिएगा क्योंकि अजवाइन से ज़ायक़ा और ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। अब हम डालेंगे इसमें ढेर सारी हरी प्याज़ और फिर उसमें डालेंगे, हम लोगों ने डालना है हरी धनिया। हरी जो सब्ज़ मिर्चें भी बारीक-बारीक काट ली हमने और उसमें डाल दी। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और गरम-गरम, ये बहुत ज़्यादा गरम-गरम था, तो थोड़ा-सा इसको ठंडा करने के बाद हमने इसको लेमन भी डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून चाट मसाला भी डाला, 2 टेबलस्पून हमने इसमें चिकन पाउडर भी डाला है। ये आपकी अपनी चॉइस है, डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ज़ीरे को हमने भून के इसमें डाला है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। और मेथी भी आप डाल सकते हैं, जो है खुश्क मेथी भी डाल सकते हैं और हरी आजकल मेथी भी आई हुई है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमारा मसाला फुली तैयार था और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूल। सर्दियों की छुट्टियों में सब बच्चे अपने-अपने नानकों पे आए हुए हैं, तो इब्राहिम भी आया हुआ है जनाब, तो इसलिए हम लोग जो है सब मिल के ज़बरदस्त आलू के पराठे बना रहे हैं और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। यकीन कीजिए कि बेचारी जो मेरी कज़न है बिस्मा, वो तो रोटियाँ बना-बना के सबको खिला रही थी और मैं साथ-साथ वीडियो बना रही थी। तो ये तो आजकल की छुट्टियाँ चल रही हैं और रेसिपीज़ भी साथ इस तरह की चल रही हैं। तो मैंने कहा कि चलें रैंडमली आपके साथ जो है वीडियो शेयर कर ली जाए कि सुबह-सुबह क्या है हमारे यहाँ हो रहा है। अभी नाश्ता ही हो रहा होता है तो फिर बच्चों को भूख लग जाती है। आजकल की ये रूटीन हो ही पड़ी है और सर्दी में निकलने को बिल्कुल नहीं दिल करता, बिल्कुल भी बाहर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ रैंडमली आज की मॉर्निंग रूटीन। तो चलें, आपको कैसी लगी? इसी के साथ हम बनाते हैं और खाते हैं ये आलू के पराठे और आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह। तो आपको कैसे लगे? इसी के साथ मुझे इजाज़त मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।